आइए इस वीडियो में हम लोग ये मिश्र धातु क्या होती है, इसके साथ ही साथ ये अमलगम क्या होती है, इन दो टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपको देखने को मिला होगा। यदि आप क्वेश्चन बैंक को पलटे होंगे, क्वेश्चन बैंक को आप देखे होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे कि दो या दो से अधिक धातु के अथवा एक अधातु के मिश्रण को क्या कहते हैं, या तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। यानी तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में कौन एक मिश्र धातु है या निम्न में कौन एक मिश्र धातु नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी तो कहेगा पीतल, पीतल किन धातुओं का मिश्रण से बना हुआ है। पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, जो बना है किससे, तो कॉपर जिंक से। कहेगा कांसा में किन धातु का मिश्रण होता है, तो कांसा में कॉपर टीन का मिश्र धातु होता है। सोल्डर, कहेगा सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर। कॉपर एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा। कॉपर एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पीतल। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। यानी कि इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है और इतने सारे क्वेश्चन पूछा भी गया है। यकीन नहीं है तो उस स्थिति में आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए ना सबसे पहले समझते हैं मिश्र धातु, फिर इसके बाद अमलगम क्या होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मिश्र का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। धातु का मतलब आप लोग जानते ही हो। मिश्र का मतलब क्या हुआ, मिलावट। मिलावट तो एक ही वस्तु से नहीं हो सकता है, मिलावट के लिए आपको दो या दो से अधिक वस्तुओं का होना जरूरी है। तो मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, इस तरह से मिला दिए पता नहीं चल रहा है किसको किस में मिला है। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल यहाँ से समझिए। जैसे मान के चलिए नमक को मिलाते हैं किसके अंदर में, पानी के अंदर में, तो नमक किस तरह से मिलता है पानी के अंदर में, आप दिखाई पड़ेगा इस तरह से घुल मिल जाता है, उसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक धातु जो मिलाते हैं गलित अवस्था में, गला करके मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद इस तरह से मिल गया कि पता नहीं चला कि अब इसके अंदर में कौन सी धातु है। जिस तरह से नमक को मिलाए, जिस तरह से चीनी को मिलाए पानी के अंदर में, तो इस तरह से घुल गया। अब पता चल रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर में नमक है कि क्या मिलाए हैं, नहीं पता चल रहा है। उसी तरह के मिश्रण को कहते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। जब दो मिश्रण इस तरह से मिल जाए कि उसके अंदर में पता नहीं चले कि इसके अंदर में किन चीजों को मिलाए हैं, तो उस तरह के मिश्रण को कहते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये हो गया, ये भी एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, ये भी एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। ये आपने क्या सीखा है धातु एवं धातु के चैप्टर से, वहां से लिए हैं। आपने क्या सीखा है वहां पे दिया रहता है ना कुछ इंपॉर्टेंट बात, सब वहीं से लिए हैं। ये बीच में से है। दो या दो से अधिक धातु अथवा एक अधातु के समांगी मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। अथवा दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं मिश्र धातु का परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र का मतलब हुआ मिलावट। मिलावट कोई एक ही वस्तु से नहीं हो सकता है, मिलावट होने के लिए आपको दो या दो से अधिक वस्तु का होना जरूरी है। यहाँ पर भी देखिए ना, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, बना है 1 2 3 4 तत्व से। देखो यहाँ पे पीतल 2 तत्व से, कांसा 2 तत्व से, सोल्डर 2 तत्व से। दो या दो से अधिक तत्व को आपस में जब मिलाते हैं तब जो चीज का निर्माण होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मिश्र धातु। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कैसे बन सकती है, इसको भी हमने आपको समझाने के प्रारंभिक अवस्था में वीडियो को शुरुआत में बताया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं कि कांसा कहते हैं कि पीतल, तो सोल्डर कहते हैं। कॉपर एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं। कॉपर एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या यार कॉपर एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर में पीतल होगा तो पीतल में ऑप्शन में टिक करेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में कौन एक मिश्र धातु है, एक क्वेश्चन हो सकता है निम्न में कौन एक मिश्र धातु नहीं है। तो ये सारे तत्व क्या है, ये सारे क्या है, पीतल, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, जर्मन सिल्वर, इसके बाद स्टेनलेस स्टील, ये सारे क्या है, तो मिश्र धातु है। इन सब के अलावा जो भी आएगा ऑप्शन के अंदर में वो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु नहीं होगा। अब ये इतना बात लिख दिए, इतना बात लिखने के बाद इसी बात में ऐड करेंगे मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होती है शुद्ध धातु की अपेक्षा। यही भी मान के चलिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। फिर इसके बाद लिखना है मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है, इतना बात लिख दीजिएगा। अब मिश्र धातु पर जल्दी जंग भी नहीं लगता है। अब बोलिएगा सर जी इसका प्रमाण दीजिए, कैसे हम समझ सकते हैं कि इस पर जंग नहीं लगता है। मोटरसाइकिल का रिम देखिए, तो मोटरसाइकिल का रिम देखिए वो मिश्र धातु का बना हुआ है। देखो ना वहाँ पे कितना दिन तक मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, उसके रिम के अंदर में उतना जंग देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, मिश्र धातु में जल्दी जंग नहीं लगता है। इसके साथ ही साथ मिश्र धातु की विद्युत चालकता
मिश्र धातु की विद्युत चालकता है, जिस तरह से कॉपर के अंदर में विद्युत धारा बह रही है उस तरह से आपको पीतल में विद्युत धारा नहीं बहेगा। जिस तरह से जिंक के अंदर में, जिस तरह से कॉपर टिन के अंदर में आपको विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस तरह से पीतल कांसा सोल्डर के अंदर में नहीं बहेगा। यानी कि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। शुद्ध धातु ओरिजिनल रूप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें ज़्यादा होती है, तो शुद्ध धातु में इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से बहता है। लेकिन ये सारे में, यानी कि पीतल कांसा सोल्डर में शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होती है, विद्युत चालकता कम होती है। इसके अंदर में उसके अपेक्षा कम विद्युत धारा प्रवाह होगा। अमलगम क्या होता है, कोई मिश्र धातु है और उस मिश्र धातु के अंदर में एक कोई पारा है, इसका मतलब क्या हुआ, अमलगम हो जाएगा। मिश्र धातु में कोई धातु पारा है तो इसे अमलगम कहा जाता है। कोई मिश्र धातु, अमलगम भी एक मिश्र धातु ही है, लेकिन मिश्र धातु, उस मिश्र धातु को बनाने में अगर कोई पारा का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो अमलगम हो जाएगा। मिश्र धातु है, जैसे कि मान के चलिए पीतल एक मिश्र धातु है, अगर इसमें पारा रहता है तो इसको अमलगम कहते हैं। जैसे मान के चलिए कांसा एक मिश्र धातु है, इसके अंदर में पारा रहता है, Hg रहता है, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, तब कह सकते थे अमलगम। मिश्र धातु है, उस मिश्र धातु को बनाने के लिए अगर उसमें कोई एक धातु पारा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इन दो टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।